बिहार की सियासत में सदी का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। वो कुर्सी जिसे नीतीश कुमार ने 2 दशक तक नहीं छोड़ा, क्या अब उस कुर्सी पर किसी और का नाम लिखा जा चुका है? कल तक जो सिर्फ एक अफवाह थी, आज उसने पूरे देश को हिला दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है। लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं है कि नीतीश जी दिल्ली गए हैं, सवाल ये है कि उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली किसके लिए की है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये मोदी और शाह का वो सीक्रेट प्लान है जो बिहार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी? बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो शायद अगले 24 घंटे में आपके होश उड़ा देगा। लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो नीतीश को जानते हैं वो जानते हैं कि वो बिना किसी बड़ी डील के एक कदम पीछे नहीं हटते। अगर वो राज्यसभा गए हैं तो दिल्ली में उनके लिए कैबिनेट मंत्री का पद तैयार है। लेकिन दोस्तों, असली खेल ये नहीं है, असली खेल है उस खाली जगह का जो बिहार में बनने वाली है। केंद्र में अगर नीतीश आएंगे तो किसी बड़े चेहरे को वहां से हटाना होगा, और यही वो मोड़ है जहां एक ऐसी डील की बू आ रही है जो बिहार के युवाओं की धड़कन बढ़ा देगी। कौन है वो शख्स जो दिल्ली से बिहार शिफ्ट होने वाला है? अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो संकेत दिखाऊंगा जो इस पूरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अब धीरे धीरे परत को खोलते हैं। नीतीश का राज्यसभा जाना कोई मामूली घटना नहीं है। केंद्र में उन्हें एक मजबूत मंत्रालय चाहिए, लेकिन मोदी कैबिनेट में जगह तो फुल है, तो फिर जगह बनेगी कैसे? मेरे आकलन के हिसाब से मोदी जी एक मेगा स्वैप, बड़ी अदली बदली का प्लान कर चुके हैं। चिराग पासवान जो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा हैं, उनका अगला स्टॉप पटना हो सकता है। याद रखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक ऐसा लॉजिक है जो शायद ही किसी न्यूज़ चैनल ने अभी तक पकड़ा हो। वो लॉजिक बस मैं कुछ सेकंड में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझिए, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों है? नीतीश को दिल्ली भेजकर बीजेपी के लिए बिहार का मैदान खाली कर दिया है। अब वहां चाहिए एक ऐसा चेहरा जो यादव वोट बैंक और दलित वोट बैंक में सेध मार सके। तो अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसके लिए आप यहां तक रुके थे। निष्कर्ष ये है कि नीतीश का राज्यसभा जाना सिर्फ उनका प्रमोशन नहीं, बल्कि चिराग पासवान के लिए रास्ता साफ है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनेंगे और उन्हीं की जगह चिराग पासवान को दिल्ली से हटाकर बिहार की कमान सौंपी जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप चिराग पासवान को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखें। ये एक पॉलिटिकल एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां दिल्ली का युवा नेता पटना संभालेगा और पटना का चाणक्य दिल्ली की राजनीति। नीतीश का त्याग नहीं बल्कि चिराग की राज तिलक है। लेकिन क्या बिहार की जनता इस बदलाव को स्वीकार करेगी? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे या फिर ये मेगा स्वैप बीजेपी को महंगा पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान को बिहार का अगला सीएम बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट बिहार की सियासत का मूड बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो समझते हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीति से बाहर हो गए हैं। उन्हें बताएं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अंदर की खबरों के लिए। जय हिंद।